हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सो बेसिकली सविनय अवज्ञा आंदोलन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पहले देखेंगे, तो अब एक एक करके हम सारे आंसर को देखेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले हम जय श्री कृष्णा का नाम ले लेते हैं। हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो हम आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसकी शुरुआत कब और किसने की थी? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पीछे क्या कारण थे? ओके। नमक सत्याग्रह क्या था और इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या संबंध है? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा क्यों और कब शुरू की थी? ओके। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी? इस आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? सेवन क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या अंतर है? गांधी द्रविड़ समझौता क्या था, इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? 1930 और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा? सो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बेसिक से इतना बेसिक सब समझाएंगे कि आप लोगों को भी इसलिए याद हो जाए, मतलब कि याद करने की जरूरत ना हो, ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाए। सो हम चलते एक एक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है, फर्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसकी शुरुआत कब और किसने की थी? तो हम देखते हैं इसका आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक अहिंसात्मक आंदोलन था जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्वक उल्लंघन करना। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी और इस अवज्ञा आंदोलन का मकसद क्या था? ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्वक उल्लंघन करना। ओके। उसमें कोई मारपीट नहीं, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं, वो शांतिपूर्ण इसे उसके उनके कानूनों को उल्लंघन करना चाहते थे। किसके कानून को? ब्रिटिश सरकार के। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पीछे क्या कारण थे? तो सविनय इस आंदोलन के पीछे मुख्य कारण थे ब्रिटिश सरकार का भारतीयों पर अत्याचार, नमक पर कर लगाना, भारतीयों को मौलिक अधिकारों से वंचित करना, 1929 में लाहौर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो फर्स्ट क्या है, ब्रिटिश सरकार का भारतीयों पर अत्याचार, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का कारण था ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर अत्याचार करते थे, नमक पर कर बहुत ज्यादा लगाते थे जिससे किसान वर्ग या अन्य वर्ग उसे खरीदने में एफर्ट नहीं कर पाते थे। भारतीयों को मौलिक अधिकारों से वंचित करना, वो भारतीयों को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित कर रहे थे। 1929 में लाहौर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की। ओके। अब देखते हैं नमक सत्याग्रह क्या है और इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या संबंध है। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया। 6 अप्रैल को जो है समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने नमक बनाकर ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया। यह जनता को आंदोलन से जोड़ने का प्रतीकात्मक कदम है। ओके। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा क्यों और कब शुरू की? गांधी जी ने यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। अहमदाबाद के बाद साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा शुरू की थी। कहाँ तक की थी? गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा शुरू की थी। इसका उद्देश्य नमक कानूनों को तोड़ना था जिससे गरीबों पर अन्याय होता था। ठीक है। महात्मा गांधी दांडी यात्रा क्यों और कब शुरू की? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की। उनका उद्देश्य था कि नमक कानूनों को तोड़ना और गरीबों पर अन्याय न हो, इसके कारण हुआ था। 5 क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है? तो हमारे देश की महिला हमेशा से अपने बलबूते पर कुछ न कुछ करती आई है और ये प्रूफ किया है कि वो सारी चीज कर सकती है। तो चलिए हम देखते हैं। महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने विदेशी वस्त्रों को होली जलाई तथा नमक कानून तोड़ा। सभी में सभाओं में भाग लिया और जेल भी गई। सरोजिनी नायडू जैसी नेता महिलाओं को प्रेरित कर रही थी।
ओके। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी? महिलाओं ने क्या किया था? बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उन्होंने विदेशी वस्त्रों को होली जलाई, मतलब उन्हें दहन कर दिया था। नमक का कानून तोड़ा था। सभाओं में भाग लिया था और साथ ही साथ वो जेल भी गई थी। और ये महिलाओं को प्रेरित कौन कर रही थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? नमक कानून का उल्लंघन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, कर न देना, जनता का व्यापक सहयोग, आंदोलन का शांतिपूर्ण अहिंसक होना। क्या क्या था? नमक कानून का उल्लंघन, जो ब्रिटिश सरकार थी वो नमक महंगे में दे रही थी और उसमें ज्यादा कर लगा रही थी, तो उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। गांधी जी ने खुद जाकर वहाँ पे समुद्र तट पे नमक बनाया और उनके कानून का उल्लंघन किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार में महिलाओं ने भी खूब मदद की थी। उन्होंने विदेशी वस्त्रों को जला दिया था। कर न देना, नो टैक्स, कर न देना, जनता का व्यापक सहयोग, आंदोलन का शांतिपूर्ण अहिंसक होना, मतलब कि आंदोलन शांतिपूर्ण था। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और सहयोग आंदोलन में क्या अंतर है। तो देखते हैं असहयोग आंदोलन क्या था? 1920 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। उद्देश्य क्या था? सरकारी सहयोग बंद करना। असहयोग आंदोलन का कारण था सहयोगी सरकारी सहयोग बंद करना और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मकसद था कानूनों का उल्लंघन करना। तरीका क्या था? स्कूल कॉलेज नौकरी का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन में स्कूल कॉलेज में नौकरी का बहिष्कार करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कर न देना, कानून ढूंढना। नेतृत्व गांधी जी ने ही किया था असहयोग और सविनय आंदोलन। समाप्ति का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का समाप्ति का कारण था चौरा चौरी हत्याकांड और असहयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण था चौरा चौरी हत्याकांड। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्ति का कारण था गांधी दरबिन समझौता। ओके। अब देखते हैं गांधी दरबिन समझौता क्या था, इसके मुख्य बिंदु क्या थे। यह समझौता 1931 में गांधी और लॉर्ड डरबिन के बीच में थी। इसके तहत आंदोलन बंद किया गया था। राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया था। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। नमक बनाने की छूट दी गई। 1930 और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर था? 1930 में आंदोलन की शुरुआत हुई जबकि 1932 में गांधी जी ने इसे दोबारा शुरू किया था। 1932 में गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के विरोध में आंदोलन तेज किया। 1933 वाला आंदोलन अधिक प्रभावशाली और व्यापक था। ओके। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता की मांग को गांव-गांव तक ले गया। ब्रिटिश सरकार को समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत के आम लोगों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय भावना बढ़ी। आंदोलन ने भारत को स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता पर निम्नलिखित प्रभाव है। ओके, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एंड राधे राधे।